ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमामुभागम पाणो महासाय कुचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भक्तों, गोल्ड ऑडियो कैसेट के माध्यम से आज आप राम केवट संवाद की पावन व्याख्या श्रवण करने जा रहे हैं। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान ने जिस समय राजा बलि के वहां दान लेने के लिए अपना पहला चरण बढ़ाया, वो पहला चरण भगवान का पहुंचा कहां? जब कृपाल निज चरण बढ़ावा, जब कृपाल निज चरण बढ़ावा, और सुपग ब्रह्मलोक को लगी आवा। भगवान का पहला चरण ब्रह्मलोक को पहुंचा और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल के द्वारा भगवान विष्णु जी के उस चरण को पखार लिया। बंधुओं, धोई लियो विधि चरण उछंगा, जिनसे भई जग पावन गंगा। भगवान के चरण के द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति बताई गई। तो भगवान से और गंगा जी का संबंध क्या है? भक्त लोग ध्यान दें कि प्रभु चरण ने गंगा उपजाई, उता से प्रभु की सुता कहाई। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की संबंध में गंगा जी पुत्री लग रही हैं। भगवान ने विचार किया कि सुता के ऊपर चरण उठाना, लोक लाज ना सही विधि नाना। अगर ऐसे हम गंगा को पार कर रहे हैं तो मर्यादा नष्ट हो रही। बंधुओं, भगवान ने विचार किया गंगा के किनारे, अरे ठाढ़े सोचई कृपा निधाना, ठाढ़े सोचई कृपा निधाना, मांगी नावन के वटयाना। मांगी कारण नंबर 5, भगवान ने नवैया क्यों मांगी? भगवान भोलेनाथ शंकर जी कहने लगे, देवी एक बार की बात, क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ से सैया पर शयन कर रहे थे और उस क्षीर सिंधु में एक कछुआ था। तो क्षीर सिंधु मा कच्छप एका, ओ भरी छलांग संभारी विवेका। आज कछुए ने विचार किया कि भगवान के श्री चरणों को मैं स्पर्श करने के लिए जाऊंगा। तो भगवान के चरणों को छूने के लिए जैसे ही चला, भक्तों, जस लक्ष्मी के गायो आगारी। आज लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। जैसे कछुआ चरणों के पास पहुंचा, जस लक्ष्मी के गायो आगारी, तुरत ही रमा दीना फटकारी।
लक्ष्मी जी ने तुरंत उसको भगा दिया। बेचारा लौट आया, मन में सोचने लगा अब इधर से नहीं जाऊंगा, अब शेष सैया के पीछे से जाएंगे, उधर कोई खतरा नहीं। तो जब पीछे से गया शेष सैया के, जस पन्ना गा के गायो पछारी, तुरंत आई से सदी फुफकारी। जैसे कछुआ शेष सैया के पीछे से निकला, शेष जी ने 1000 फनों से बड़े जोरों से फूकी। कछुआ डर गया, लौट आया, मन में विचार करने लगा कि अब नहीं जाऊंगा, नहीं तो मामला गड़बड़। भक्तों लौट आया, बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मी जी ने जब ये बात भगवान विष्णु जी को बताई, भगवान को बड़ा दुख हुआ। कहने लगे देवी तुमने मेरे भक्त को ठुकराया, लेकिन मैं उस भक्त को ऐसा दुख नहीं होने दूंगा, मैं उसको अपने इन श्री चरणों को छुआऊंगा अवश्य। तो भगवान ने उस कच्छप को मिलने के लिए वचन दिया कि कछु दिन गए मिला बाबा न आई, ले बई सादर चरण धोवाई। भगवान ने उस समय वचन दिया था, जाओ कच्छप, हम तुमको इन श्री चरणों को अवश्य स्पर्श करवाएंगे। और आज वो कछुआ, ध्यान देने की बात है बंधुओं, सोई का छपा के वटा भयो आई, ले नौका गंगा में डराई। आज वही कछुआ दूसरे जन्म में केवट होता है, गंगा में नौका डाले हुए। भगवान तो अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, गंगा के किनारे विचार करने लगे कि ये वही कच्छप है। आयवा पूर्व जन्म कई ध्याना, मांगी नावन केवट आना, मांगी इसलिए भगवान ने केवट से नाव मांगी। ये तो कारण सुने आपने, भगवान ने नाव क्यों मांगी। आइए, चौपाई में 2 भाव हैं, मांगी नाव न केवट आना। राम ने नाव क्यों मांगी, केवट नाव क्यों नहीं लाया, और कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। ये 3 प्रश्न पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ शंकर जी से किए। तो आइए दूसरा प्रश्न, केवट नवैया क्यों नहीं लाया। केवट कहने लगा महाराज कि चरणों की रज का ये प्रभाव, महाराज चरणों की रज का ये प्रभाव, जब पत्थर और शिला पर है, ये तो मेरी काठे की नैया, पग लगोते ही छूमंतर है। महाराज जब तुम्हारे चरणों की रज का ये प्रभाव पत्थर पर है, तो मेरी काट की नैया की क्या मजाल। अगर ये भी नारी बन गई, बने नारी तो पड़े पछारी, छिन छिन पर घर झगड़ई नारी। महाराज हमारे घर में रोज झगड़ा होगा अगर दूसरी स्त्री हो गई, और 2 में बड़ा झंझट। भगवान से ही कहने लगा केवट महाराज, दशरथ 3 त्रिया नहीं लईते, काहे राम निकरी बनाईते।
अगर तुम्हारे पिता 3 रानियों को न ब्याहते तो शायद तुम आज जंगल को न आते। तो महाराज ये हम झगड़ा नहीं मोल लेना चाहते हैं। भक्तों, केवट भगवान के किस मर्म को जानता है, आइए ध्यान दें। भोलेनाथ से पार्वती जी कहने लगी, महाराज रामचंद्र जी के जन्म को देने वाले श्रृंगी ऋषि जिन्होंने यज्ञ किया है, भगवान के मर्म को न जान पाए। तीनों माताओं ने जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को गोदी में खिलाया, भगवान के मर्म को न जान सकी। साथ में खेलने वाले, साथ में जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी ने भगवान के मर्म को न जान पाया। आज केवट कहने लगा, महाराज हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। तो केवट भगवान के मर्म को कैसे जानता है, ये बात बताओ। भोलेनाथ कहने लगे, देवी। केवट कहने लगा, महाराज नाथ काठ की नाव हमारी, प्रभु धर्म की नाव तुम्हारी। केवट कहने लगा, महाराज हमारे में तुम्हारे में थोड़ा ही अंतर। हमारे पास काठ की नौया, तुम्हारे पास धर्म की नौका। और हमारे घाट नाथ जो आवे, सहज उतरी सो पार सिधावे। हमारे घाट पर जो आता है उसको मैं तुरंत पार कर देता हूं, लेकिन तुम इतने कुशीले हो, तुम्हारे घाट पर जो कोई आता है तुम उससे सहज उतरने नहीं देते हो। धर्म और कर्म का तुम हिसाब करते हो। ए भगवान, ज्यादा से ज्यादा आप हमको 3 टका उतराई देंगे और गंगा के पार चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने लिए झगड़ा बिना मतलब ही मोल ले लूंगा। वो क्यों कि तुम्हारे घाट नाथ जब अइबे तो सहज वहां नहीं उतरन पैबे। केवट कहने लगा, महाराज अपने घाट पर तुम झगड़ा करोगे, आज फुर्सत से मिल गए, आओ। अरे हिया नहीं निपाटी ले हूँ भगवाना, हिया नहीं निपाटी ले हूँ भगवाना। और कहा तुम्हारा मरम मई जाना। महाराज आओ, हमारा तुम्हारा हिस्सा यहीं पर हो जाए कि तुम अपने घाट पर हमको सहज ही उतार दोगे। एक मर्म की बात केवट और जानता है। आज विचार करने लगा केवट गंगा के किनारे कि अगर ऐसे इनको हम उतार रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी लंबी मुसीबत। पार्वती जी कहने लगी, वो कौन सी? भोलेनाथ समझाने लगे, देवी। केवट विचार करने लगा, अगर ऐसे भगवान को पार कर रहे हैं तो जो सुनी है दशरथ बलधारी कि केवट ने दियो पार उतारी। तो राजा दशरथ जी विचार करेंगे अपने मन में कि जो केवट ना पार लगई थे, शायद राम लौटी घर आई थे। अगर केवट ने गंगा न पार किया होता तो शायद राम वापस आ जाते। महाराज 3 टका उतराई पैहो, पिता से तुम्हारे बैर बढ़ई हो। महाराज 3 टका उतराई लेकर के हम तुम्हारे पिता से बैर थोड़ो बढ़ाएंगे। चाहूं ना यह प्रभु बैर बढ़ाना, चाहूं ना यह प्रभु बैर बढ़ाना।
कहे तुम्हार मरम मैं जाना। कहे हम ये झगड़ा मुफ्त में नहीं मोल लेंगे। केवट कहने लगा, महाराज तुम्हारी और तुम्हारे बाप दशरथ की कसम, चाहे आज लक्ष्मण बाण क्यों न मार दें, लेकिन मैं बिना चरणों को पखारे गंगा के पार नहीं करूंगा। वाह! केवट के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण बार बार उमक उमक रह जाएं, लेकिन भगवान का इशारा नहीं मिल रहा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा आयन चितई जान की लखन तन। लक्ष्मण और जानकी जी की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराए कि कहो लक्ष्मण, ए देवी, अरे जिस कछुए को तुमने चरण नहीं छूने दिए थे, आज वही अपने मन की कर रहा। बताओ अब क्या इरादा। जब केवट ने बहुत कहा चरणों को धोने के लिए, भगवान मुस्कुराए और भक्त से कहने लगे, कहा तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार, तो मैं भी तैयार हूं, लो यह चरण पखार। जैसे भगवान से आदेश मिला तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। जैसे भगवान से आदेश मिला, बड़ा चालाक है, पानी कठौता भरी लैयावा। बड़ा पवित्र पानी ले आया कठौए में। और कठौआ क्यों लाया? सोचने लगा अगर कोई गड़बड़ तो कठौए से लड़का बनेगा, अगर कठौती ले गए तो लड़की अगर बनी, विवाह करेंगे तमाम पुजौती पड़ेगी। तो बड़ा चालाक है, कठौआ लाया। आज केवट के भाग्य कैसे कि जो चरण अनेक तपस्या करे, मुनियों को दृष्टि न आते हैं। क्या दासी है वो केवट द्वारा, गंगा पर धोए जाते हैं। आज देवता आकाश मंडल पर से ये सारा नजारा देख रहे हैं कि केवट कैसा भाग्यवान है। अरे ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, भगवान के दर्शन सुलभ नहीं, और भगवान केवट को अनायास गंगा के किनारे मिले ढूंढकर। कठुआ में जल ले आया और भगवान के श्री चरणों को पखारने लगा। चरणों को पखार रहा है, बालू को धो रहा है और कांटे निकाल लेता है। नंगे पैरों जो भगवान चले हैं ना रास्ते में, उन कांटों को निकाल रहा। लक्ष्मण ये दृश्य देख करके पुलकायमान हो रहे हैं। आज सूर्य और बादल दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। सूर्य देवता को बादल ढक लेते हैं। सूर्य देवता कहने लगे, भगवान हमारे वंश के हैं, हम सूर्य हैं, भगवान सूर्यवंशी, पहले मैं देखूंगा। बादल कहने लगे, हटप, भगवान हमारे रूप के हैं, हम भी काले हैं, भगवान भी श्याम वर्ण के हैं, तो पहला हक हमारा, पहले मैं दर्शन करूंगा। इतने पर पुरवैया को मौका मिल गया। पुरवैया ने न देखा न देखा तो मारा झोंका, मामला साफ। बादल अलग दर्शन करने लगे, सूर्य देवता अलग दर्शन करने लगे। बड़ा समय लग गया। चरणों को पखारते पखारते भगवान कहने लगे, भैया थोड़ा जल्दी करो। केवट कहने लगा, महाराज अगर खड़े खड़े थक गए तो एक हाथ हमारे सिर पर रख लें, टेक लगा लें। देवता सोचने लगे, वाह रे केवट, अरे बड़ा भाग्यवान है, एक तो चरणों को धो रहा है और दूसरे अपने सिर पर भगवान का हाथ भी रखवा रहा। वारे केवट के भाग्य। भक्तों, श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण, जानकी और जो भगवान के साथ में गुह है निषाद,
तो उनको नवैया पर बैठाया, नाव को खेने लगा। नवैया बीच धार में जब आई, भगवान कहने लगे भैया थोड़ा धीरे धीरे चलियो। मुस्कुराने लगा, कहने लगा महाराज घबराओ ना, है राम बलि जब नैया पर, अरे बिना मतलब परेशान, है राम बलि जब नौका पर, डरने की कौन जरूरत है। माझी मतो डर मज धारा से, डरने की आज न सूरत है। महाराज तुम परेशान बिल्कुल न हो, मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नैया को सरकाऊंगा और तुम सबको मैं पार कर दूंगा। लक्ष्मण केवट के भावों को जान जान करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। नैया को खे करके जब किनारे ले करके पहुंचा तो कैसे तीनों को पार उतारा कि उतरी ठाड़ भय सुर सरिरेता, उसी राम गुह लखन समेता। रामायण के माध्यम से हमारे भैया लोग कुछ शिक्षा भी ग्रहण करते जाएं। देखिए सदा ध्यान रखें, अगर आप कहीं सफर करने के लिए जाएं और तुम्हारे पास में कोई लेडीज सवारी है तो पहले सवारी पर लेडीज सवारी को बैठाएं, और जब उतरे अगले स्टेशन पर तो लेडीज सवारी को पहले उतारें। नहीं तो मालूम, एक बाबूजी थे ऐसे, पहुंच गए स्टेशन पर सिगरेट झाड़ते। अब उनकी घरवाली हुई तो लंबा घूंघट लटकाए, सिगरेट झाड़ते अगले डिब्बे में घुस गए। अब वहां जाकर के बैठ गए। घरवाली ने देखा न भाला, गाड़ी थोड़ा आगे खिसक गई, दूसरे डिब्बे में हाजिर। अगले स्टेशन पर उतरे, देखा आए घरवाली ना आए। अब तो बेचारे बहुत परेशान। तो शिक्षा लें कि अगर कोई लेडीज सवारी है, सवारी पर पहले उसको बैठाएं और अपने उतरने से पहले उसको उतारें, इसके बाद आप उतरें। दोस्तों, गोल्ड ऑडियो में धार्मिक प्रवचन कई और भी बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाले हैं, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं: सीता वनवास, सती सुलोचना, राम वनवास, लक्ष्मण शक्ति, राम जन्म, अंगद रावण संवाद, सीता हरण और लव कुश कांड, साथ ही राम केवट संवाद। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। रामचंद्र जी जब नाव पर बैठे थे तो पहले सीता को बैठाया था। लिखा है तुलसी बाबा ने रामायण में कि राम सखा जब नाव मंगाई, उसी चढ़ाई चढ़े रघुराई। और जब उतरे यहां पर तो उतरी ठाड़ भय सुर सरिरेता, उसी राम गुह लखन समेता। पहले सीता जी को उतारा, फिर उतरे। सीता जी ने भगवान के भावों को जाना, अपने हाथ की उंगली की मुद्रिका को निकाला, भगवान को देने लगी उतराई में। जैसे मुंदरी बढ़ाई, केवट कहने लगा महाराज तुम अपने पिता से वनवासी हुए हो, इस समय लेना देना ये कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है, और फिर आज मैंने क्या नहीं पा लिया। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटा दोष दुखदारी ददावा। हे महाराज आज जैसी खरी खोटी मंजूरी हमें कभी नहीं मिली। अरे फिरती बार नाथ जो देवा, तो प्रसाद मई सिर धरी लेवा। अरे दोबारा जब इस घाट पर आएंगे महाराज जो कुछ दे देंगे मैं ले लूंगा खुशी से,
इस समय आपके पास उतराई देने के लिए क्या है? लक्ष्मण कहने लगे, नहीं भैया, नाव की उतराई बाकी नहीं रखनी चाहिए, तुम अपनी उतराई ले लो। लक्ष्मण को जब कुछ ज्यादा तैश में देखा, केवट कहने लगा, सुनो महाराज, हम कोई गैर थोड़ो, और फिर मल्लाह कहीं मल्लाहों से। अरे महाराज, खुद तो मल्लाह है ही, भगवान को मल्लाह बता रहा। लक्ष्मण जी बार बार उमक उमक के रह जाएं कि हमको मल्लाह बता रहा, हम राजा के लड़के सूर्यवंशी और हमको मल्लाह बता रहा। लेकिन केवट न माना, कहने लगा, महाराज कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी देते हैं भैया। अरे महाराज, मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाही देते हैं, या मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं। भगवान को मल्लाह और मजदूर सब कुछ बता दिया। देवता सोचने लगे, वाह रे केवट, आज ये भगवान को क्या नहीं कहेगा। भगवान कहने लगे, नहीं भैया, तुम अपनी उतराई हमसे ले लो। केवट कहने लगा, सुनो प्रभु, अगर उतराई ही देना है, अगर अपने को कर्जदार समझते हो, ऋणी समझते हो, तो सुनो, एक हम बात बता रहे हैं अपने मन की। अपने को ऋणी समझते हो तो कर्जा वहीं चुका देना, तो कर्जा वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझे को पार लगा देना, तुम मुझे। अगर अपने को महाराज तुम ऋणी और कर्जदार समझते हो, तो मैं जब तुम्हारे घाट पर कभी आऊंगा, मैंने कोई धर्म कर्म नहीं किया है। अरे इस गंगा में हमने तमाम कछुए मारे हैं, तमाम मछलियों को पकड़ा है, मैं बड़ा उगड़ी हूँ, मैं बड़ा कुकर्मी हूँ। तुम अपने घाट पर मुझसे धर्म कर्म का हिसाब न लेना प्रभु, मुझको सहज ही पार लगा देना। समझ लीजिए मुझको मजदूरी मिल गई। वारे केवट के भाग, भगवान बड़े आनंदित हुए। आज एक एक रोम पुलकायमान। तो बहुत कीना हठो लखन सी नहीं कछु के वटुले, सीधा कीन करुणायतन भक्त विमल बर दे। भगवान ने तमाम कहा, लेकिन केवट माना नहीं। बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी जीवन भक्ति का प्रसाद उससे दिया और उसको विदा दी। लक्ष्मण और जानकी जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा में स्नान करके आगे का रास्ता अपनाते हैं। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले राधावर कृष्ण चंद्र की।
ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। अरे श्री राम जय